हाय डियर, कैसे हैं आप सभी लोगों का वेलकम अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचके बायोलॉजी गुरु। और आज आइए मेरे चुन्नी मुन्नी और आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत और प्यार भरा नमस्कार। शेयर कर दीजिए उन सभी बच्चों को, क्लास 12th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए, बोर्ड यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कॉमन। आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो कि आज हमने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया अपनी सीबीएसई बैच में, लैक ऑपरान क्या होता है। एक्चुअली में थोड़ा हम लैक ऑपरान के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम लैक ऑपरान पे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑपरान क्या होता है, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लैक ऑपरान की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट जो है उसको हम सबसे पहले समझने के लिए बात करते हैं लैक ऑपरान की। क्या बात करेंगे बेटा? लैक ऑपरान की। लैक ऑपरान को बेहतर समझने के लिए हम सबसे पहले अंडरस्टूड करते हैं बेटा ऑपरान कॉन्सेप्ट, ऑपरान कॉन्सेप्ट की, ऑपरान कॉन्सेप्ट की। सो क्लास को आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय देता हूं बेटा। मैं खास करके बायोलॉजी क्लास 12th और 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई दोनों बैच को मैं हैंडओवर कर रहा हूं। और अगर आपको बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन कम प्राइस में चाहिए तो आइए हमारे बख्शी तालाब। आपको हम विद्या कैंपस में ऑफलाइन डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल पर आपको देंगे लाइव क्लासेस। जी हां, लैक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक्चुअली में इसको समझने से पहले प्लीज लेक्चर को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। हम लोग ने पढ़ा है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कहता है कि अगर कोई डीएनए है बेटा, अगर कोई डीएनए है और उस डीएनए का अगर फॉर्मेशन आरएनए में हो रहा है, वो भी आरएनए कैसा होना चाहिए? एमआरएनए होना चाहिए बेटा। डीएनए का फॉर्मेशन आरएनए में हो रहा हो और आरएनए का फॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में हो रहा हो। आरएनए किसमें कन्वर्ट हो रहा हो? प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा हो, और प्रोटीन से हमें मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है बेटा? एनर्जी। तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे बेटा इसे? रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से डीएनए ही बना है तो हम उसे रेप्लिकेशन कहेंगे, या इसी का दूसरा नाम बेटा डुप्लीकेशन होगा। क्या नाम होगा बेटा? डुप्लीकेशन होगा। और डीएनए से आरएनए अगर बन रहा है बेटा तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे इसे बेटा? ट्रांसलेशन कहेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता, और जब डीएनए नहीं होता तो क्या होता? हाय दादा, आरएनए होता यार। तो आरएनए से उनको पहले वायरस के केस में डीएनए बनाना पड़ता है। दैट प्रोसेस टू गेट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का जस्ट रिवर्स है। तो हम कहेंगे रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, और ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, इन सभी चीजों को बेटा मिला करके हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लैक ऑपरान पढ़ना पड़ता है। तो हम बात करते हैं अब लैक ऑपरान की। बहुत अच्छे बेटा, जो ऑपरान कॉन्सेप्ट है, जो ऑपरान कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को
इस कॉन्सेप्ट को जैकॉब एंड मोनोड, जैकॉब एंड मोनोड दो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको सबसे पहले दिया। और लैक ओपरान तो एक ओपरान कॉन्सेप्ट का ही मॉडल है। ओपरान कॉन्सेप्ट जैकॉब एंड मोनोड ने दिया और इसने कहा कि अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन में हमें किस तरीके की प्रोटीन बनाना है यह डिसाइड करना होगा। और उसको हम डिसाइड करने के लिए हम कुछ ओपरान के कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओपरान कॉन्सेप्ट जनरली कई तरीके से देखे गए हैं, जैसे डिसॉल्वेबल ओपरान, लैक ओपरान, एटा ओपरान। इस तरीके से कई सारे ओपरान हैं जो हमें बताते हैं किस तरीके की प्रोटीन हम बना सकते हैं। इन्हीं सभी ओपरान को देखते हुए हम लैक ओपरान को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज समझिएगा इस बात को। लैक ओपरान को समझते हैं। लैक ओपरान जनरली चार चीजों से मिलकर बना होता है। लैक ओपरान बेटा क्या है? चार चीजों से मिलकर बना होता है। पहला, लैक ओपरान रेगुलेटरी जीन से मिलकर बना होता है। दूसरा बेटा इसमें ऑपरेटर जीन होता है। तीसरा इसमें बेटा प्रमोटर जीन होता है। और चौथा इसमें स्ट्रक्चरल जीन होता है। बात हमारी समझ में आई कि नहीं? जो कि हम लैक ओपरान की बात कर रहे हैं। लैक ओपरान जो कॉन्सेप्ट जैकॉब एंड मोनोड ने दिया, उसी चीज को हमने यहां पर बेटा क्या किया? एक्सप्रेस किया। पहली कंडीशन मैं समझता हूं, मान लीजिए ये कोई सेल है। मैं बेटा लैक ओपरान की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज शेयर करिए, देखिए और उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपके साथ क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये एक हमने कॉन्सेप्ट जो दिया उसका एक एग्जांपल लिया हमने लैक ओपरान के माध्यम से। तो हमने क्या किया? ये लैक ओपरान लिया बेटा। अब इसमें समझिएगा हमने किया क्या। हमने एक कॉन्सेप्ट लागू किया भी, जिसको आपके सामने हमने रखा और ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है। हमने कहा जो लैक ओपरान होता है ये चार चीजों से मिलकर के बना होता है। नंबर एक बेटा रेगुलेटरी जीन, क्या होता है बेटा इसमें? रेगुलेटरी जीन, बोलो भाई। और दूसरा बेटा इसमें होता है जो है ऑपरेटर जीन। बात मेरी समझ में आ रही है? और तीसरा होता है बेटा प्रमोटर जीन। और बेटा चौथा होता है स्ट्रक्चरल जीन। ये चार चीजें मिलकर के एक लैक ओपरान बनाते हैं। चारों कॉन्सेप्ट या चारों यूनिट्स मिलकर के एक लैक ओपरान बनाते हैं। अब हम लैक ओपरान में हमने क्या कहा, इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बहुत ध्यान देना बेटा, अगर आपको ये टॉपिक हमारा समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज प्यार दे दीजिएगा, यही हमारे लिए बहुत होगा। तो हमने क्या किया, ध्यान देना, मैंने क्या किया, हमने लैक ओपरान को समझा। और लैक ओपरान को समझने के लिए हमने चार यूनिट लिया। नंबर एक रेगुलेटरी जीन, नंबर दो ऑपरेटर जीन, नंबर तीन प्रमोटर जीन, और नंबर चार बेटा स्ट्रक्चरल जीन। हमने चार चीजें लिया, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। इस चीज को आपके ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में पढ़ा होगा। क्लियर हो गया? अब हम मान लेते हैं, और ये चीज जो लैक ओपरान है ये किसमें कराया गया? ई कोलाई में कराया गया बेटा। किसमें कराया गया बच्चा? ई कोलाई में कराया गया। ई कोलाई क्या है? एशेरिचिया कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रूप में माना जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दो तरीके के नेचर में देखे गए, जो कि क्रिश्चियन ग्राम ने इसको डिस्कवर किया था। तो हमने ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लिया है। ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। और ये हमेशा हम सब सीखते हुए आए हैं कि अगर ये कोई सेल है और सेल में ये न्यूक्लियस है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है
वो बेटा न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाता है। डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस के अंदर ही बन जाता है, और न्यूक्लियस से जब बाहर ये परिघटना, ये कॉन्सेप्ट, ये फिनोमेनन लागू होता है तो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो हमने एक यहां पर सेल लिया है बेटा, और जो वो सेल है वो इकोलाई है। बहुत ध्यान से समझना। अब इस लैक ऑपरेंड को समझने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट देते हैं बेटा। पहला कॉन्सेप्ट देंगे हम प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। क्या होगा बेटा? प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। और दूसरा होगा अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा? पहला कंडीशन लिया प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने लिया अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो पहला हम मान लेते हैं प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। बेटा क्लियर हो गया? पहली कंडीशन हम मान लेते हैं प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लैक ओपेरान का मतलब यही होता है। लैक ओपेरान, लैक का मतलब ही है बेटा लैक्टोज शुगर, जो कि एक शुगर है। अब हमने कहा भाई ये एक सेल है, और सेल में भाई जाहिर सी बात है, अगर सेल है तो उसका जेनेटिक मटेरियल अंडरस्टूड है होगा। क्लियर है ना बेटा? अब हमने क्या बोला बेटा? अगर ये डीएनए है तो इस डीएनए को हम क्या करेंगे? इसको बेटा हम वही चार चीजें लैक ओपेरान के जो है स्ट्रक्चर के आधार पर हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे। और हमने अभी बताया, क्या बताया बेटा? इसमें चार चीजें होंगी, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यहां पर हमने क्या किया बेटा? हमने यहां पर क्या किया? एक जीन लिया है और वो जीन हमने आपके सामने बना दिया, और इसमें हमने क्या किया है? नाम डिसाइड कर देते हैं। पहला हम डिसाइड करते हैं, इसको हम P कहते हैं, इसको I कहते हैं, इसको P कहते हैं, और इसको O कहते हैं, इसको Z कहते हैं, इसको Y कहते हैं, इसको A कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अगर बात समझ में आ रही तो करिए लाइक, और हमें दीजिए अपना ढेर सारा। हमने क्या किया बेटा? हमने उसी का एक ओपेरान लिया है, और वो ओपेरान आपके सामने है, PIOPOZYA। P प्रमोटर जीन, I जो कि इंड्यूसर है, P प्रमोटर है, O ऑपरेटर है, और ये बेटा जो Z और Y है ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन है। अब हमने क्या कहा? दो कंडीशन। पहली कंडीशन हमने लिया प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ये I क्या करेगा बेटा? यहां से मेरे राजा, ये I क्या करेगा? एक आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? दैट इज कॉल्ड इंड्यूसर आरएनए कह सकते हैं। अब ये जो इंड्यूसर बना रहा है वो मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये ऐसा है जो कि एक इंड्यूसर आरएनए बनाया है। इसको हम मान लेते हैं आरएनए है भाई। क्या है ये बेटा? आरएनए है। और प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इसी सेल को लैक्टोज दे दिया गया। क्या दिया गया बेटा? लैक्टोज दे दिया गया। लैक्टोज क्या है? एक शुगर है। अब हमने क्या किया? इस लैक्टोज को इस आरएनए के साथ, जब आरएनए के साथ मीट करेगा तो ये जो आरएनए था, ये जो बेटा आरएनए था वो ये था। बात मेरी समझ में आ रही? अगर आ रही तो बोलो यस। और इस पे हमने क्या किया? ये लैक्टोज शुगर बाइंड कर दिया। लैक्टोज शुगर बाइंड करने के बाद ये जाएगा कहां? प्रमोटर के पास। बट प्रमोटर से कोई खास मतलब नहीं है। प्रमोटर क्या करेगा? ऑपरेटर की तरफ भेज देगा। ऑपरेटर की तरफ भेज देगा। और ऑपरेटर कुछ आप यूं समझ लीजिए कि सांचा से सांचा ना मिला तो का करियो दादा, क्योंकि कही रखी बात, क्योंकि कही रखी बात जन्म से फिरी, और तब ही लागी अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी चौपट राजा दादा, जब नहीं मिले साचा तो काहे का नया नया सोचा। तो आ जाओ भैया। तो ऐसी बात हमने बोली कि जब इसका कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अंडरस्टैंड नहीं होगा, जब इनसे अंडरस्टैंड नहीं होगा तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इससे बेटा बाइंड नहीं कर पाएगा।
क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया है। तो इसका जब साइज इनलार्ज हो जाएगा तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, जब ये इसमें बाइंड नहीं होगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या होंगे बेटा? एक्टिवेट हो जाएंगे। और दैट कंडीशन शुड बी कॉल्ड स्विच ऑन। क्या होगा? स्विच ऑन हो जाएगा और ये स्ट्रक्चरल जीन सारे मिलकर के ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और इसी ट्रांसक्रिप्शन से ये यहां पर देखो आरएनए बन गया। ये आरएनए बन गया। किसने बनाया? स्ट्रक्चरल जीन ने बनाया। अब इसका वो वाला हिस्सा जो जेड के द्वारा आया है वो क्या करेगा? भाई जाहिर सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो अब ट्रांसलेशन होना जरूरी है। ट्रांसलेशन होना जरूरी है और ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनती है। तो यहां 3 तरीके की प्रोटीन बनेगी। जेड बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनाएगा बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं बेटा। यहां पर ये स्ट्रक्चर है और अगर प्रेजेंट होगा, रिप्रेसर प्रेजेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये जो शुगर है आपकी बेटा लैक्टोज, ये जो शुगर है लैक्टोज, ये जो शुगर है लैक्टोज, ये उसी रिप्रेसर आरएनए पर बाइंड हो जाएगा और ये ऑपरेटर जीन से जुड़ नहीं पाने की वजह से ये जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई ये एक्टिव हो जाएंगे, स्विच ऑन हो जाएगा और एक लैग एमआरएनए बनेगा। और इससे देखिए जेड वाला हिस्सा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है और बेटा वाई वाला हिस्सा परमेज बना रहा है और ए वाला हिस्सा ट्रांस एसिटाइलेज बना रहा है। ये कॉन्सेप्ट लैग ऑपरेंड कहलाता है। लेकिन यहां पर दूसरी कंडीशन हमने बताया, अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब्सेंस ऑफ लैक्टोज में बड़ा सिंपल है भाई। अब्सेंस ऑफ लैक्टोज में क्या होगा? हमने पहला कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर प्रेजेंस होगा तो प्रोटीन बनेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज। और दूसरी कंडीशन ले लेते हैं बेटा अब, अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब अब्सेंस होगा लैक्टोज तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये मान लीजिए पीआई और स्ट्रक्चरल जीन हमने बना दिया और यहां पर इसका काम ही है इंड्यूसर आरएनए बनाना। ये इंड्यूसर आरएनए बन गया और यहां पर अब शुगर है ही नहीं, देवर विल नो हैव शुगर एनी। वो कौन सी शुगर? लैक्टोज शुगर नहीं है। तो ये जो आरएनए है ये जाएगा ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। बात समझ में? जब साचा मिल गया दादा, अब जब ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो जेड और वाई और ए मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है ये इनएक्टिव हो जाएंगे और ऐसी कंडीशन कहलाएगी स्विच ऑफ। मतलब ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा। कब? अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। इसी को आप डायग्राम में भी समझ सकते हैं, डायग्राम में भी समझ सकते हैं। हमने क्या बताया? पहला कॉन्सेप्ट बताया बेटा हमने आपको कि अगर यहां पर प्रेजेंस होगा लैक्टोज तब क्या होगा, और उस कंडीशन में हमने आपको बता दिया बेटा कि अगर प्रेजेंस होगा तो वही जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो होगा, और अगर अब्सेंस है तो देखिए अब्सेंस में क्या होगा? वही जो रिप्रेसर था वही रिप्रेसर ओ बॉन्ड ऑपरेटर जीन से बाइंड कर जाएगा और आगे के बेटा जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे वो प्रोटीन बनाना बंद कर देंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट लैग ऑपरेंड कहलाता है। और लास्ट में जाते समय एक लाइन जरूर बोलूंगा, मेरे राजा मेरे रानियों, राजा रानी मेरे भारत के सभी फ्यूचर डॉक्टर, अगर आपको हमारी बात 1% भी समझ में आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और एक कमेंट दे दीजिए। मेरे प्यार के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।